भागवतम शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या अष्टम अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिताम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनात् अहम्। इदं ये भागवतम श्रीमद् भागवतम नाम वाला पुराणम वैदिक अनुपूर्वक पुराण ब्रह्म संहितम वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत अधीतवान अध्ययन किया द्वापरादौ द्वापर युग के अंत में पितुः अपने पिता से द्वैपायनाथ द्वैपायन शील व्यासदेव से अहम मैंने स्वयं। अनुवाद। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हम बड़े महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ रहे हैं इन दिनों। जैसा कि हमने कल पिछला श्लोक पढ़ा था जो प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जिसने संसिद्धि को प्राप्त किया है वो लोग क्या करते हैं, है ना। पहला वाला श्लोक क्या था, छठा श्लोक हम साथ में बोलेंगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इसके पहले वाला क्या था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, है ना। तो संसिद्धि क्या है, संसिद्धि क्या है, हे भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि इनके बारे में हमेशा सुना जाए, हमेशा बोला जाए और हमेशा स्मरण किया जाए। यही संसिद्धि है, यही सुनना चाहिए, यही कार्य करना चाहिए और यही संसिद्धि का मार्ग है। ठीक है, ये हमने सुना था तो ये आंसर मिल गया कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। तो छठा श्लोक जब हमने लिया तो वो क्या था, एतावान सांख्य योगाव्यान। एतावान मतलब, एतावान का मतलब क्या हुआ कि जो हमने बोल दिया पिछले श्लोक में, क्या बोला कि सुनना है, बोलना है और स्मरण करना है भगवान हरि के बारे में। वो सब एतावान मतलब वो सब क्या है, वो ही सब अल्टीमेट चीज है। एतावान का मतलब क्या हो गया, वो ही एकमात्र चीज है करने जैसी। अब कोई बोले कि कोई सांख्य व्यक्ति होगा, कोई योगी होगा, कोई कर्मी होगा, तो हम जो कर रहे हैं वो क्या करें हम। तो इसके लिए श्लोक कहा गया, छठा श्लोक की एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परित्यागी। मान लो कोई सांख्य मतलब कोई ज्ञान योग के मार्ग पे हो, या योग कोई योग के मार्ग पे हो, कोई कर्म के मार्ग पे हो, उनका भी क्या है, जन्म लाभ परपुंसाम, उनका भी जन्म का
जन्म लाभ मतलब समझ रहे हैं, जन्म लाभ का अर्थ क्या होता है? जन्म लाभ मतलब जो मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का जो असली फल है, लाभ मतलब समझ रहे हैं, लाभ मतलब फल, तो मनुष्य जीवन का जो असली फल वो क्या है? अंते नारायण स्मृति। अब अंते नारायण स्मृति का अर्थ प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं कि जीवन के अंत में स्मरण करना, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जबरदस्त एक अर्थ बता रहे हैं। मैं क्या उन दिनों में एब्सेंट था तो मैं टीका नहीं पढ़ पाया, कल मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा कि श्लोक कैसा है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, सांख्य के ज्ञान से, अष्टांग योग के मार्ग से, या स्वधर्म परिनिष्ठया, या अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार को कार्य को अच्छी तरह करने से क्या है? जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते का मतलब क्या बताया उन्होंने? कि इन तीनों का अंत, किन तीनों का? ज्ञान का, योग का और कर्म का जो अल्टीमेट अंत है वो क्या है? भगवान नारायण की स्मृति। अंत मतलब समझ रहे हैं, उनका कंक्लूजन समझ रहे हैं, सार है ना। पर्यवसान एक शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब वो अगर आप कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो उसका अंत किस में होना चाहिए? वो कहाँ खत्म होना चाहिए? भगवान नारायण की स्मृति में। मतलब अगर वास्तव में आप ढंग से वो कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको भगवान नारायण की स्मृति में लग जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक शब्द है, जैसे इसमें है कि अंते नारायण स्मृति, तो अंते नारायण स्मृति की भाई अंत समय में हमें नारायण की स्मृति हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जीवन के अंत में नारायण की स्मृति हो, ये नहीं है। असली मतलब क्या है कि ज्ञान, कर्म और योग का जो अंत है वो क्या है? नारायण। अंत मतलब समझ रहे हैं, उनका फाइनल कंक्लूजन समझ रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन। भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट मिला नहीं मिला? मैं इतना 1 साल मैंने काम व्यापार किया तो कुछ अंत में क्या मिला मुझे? ऐसा बोलते हैं ना, इसके अंत में तुमने इतना किया क्या मिला? जैसे एक शब्द है वेदांत, तो वेदों का जहां पे अंत हुआ मतलब वेदों का जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है? इसलिए वेद व्यास जी ने वेदांत लिखा। तो इन तीनों का फाइनल कंक्लूजन क्या है? ज्ञान का, कर्म का, योग का, कि व्यक्ति को भगवान, अगर ये योग, ये मार्ग तभी सही है कि इन मार्ग के द्वारा व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, और अगर नहीं लग रहा है तो वो बेकार है, वो कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये श्लोक है, समझ रहे हैं बात को? अंते नारायण स्मृति। तो 7वां श्लोक फिर हमने कल लिया, वो क्या लिया? प्रायणा मुनयो राजन निवृता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ठीक है, तो इसका हमने अर्थ क्या लिया था? इसका अर्थ ये लिया था कि भाई आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि ज्ञान, कर्म, योग व्यक्ति कर रहा है, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन भगवान की भक्ति है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो कोई प्रमाण है क्या? है ना। देखिए वैदिक सर्कल कैसा होता है, वैदिक सिस्टम क्या होता है, या हमारा शास्त्रों का सिस्टम क्या होता है कि आप कोई भी बात बोलो उसके पीछे कोई प्रमाण होना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, कोई उदाहरण दो, प्रस्तुत करो। भाई कुछ उदाहरण है नहीं है, समझ रहे हैं बात को? तो ये पिछला श्लोक जो हमने कल लिया वो क्या बता रहा है? प्रमाण बता रहा है कि ये जो मार्ग जिन्होंने अपनाया अंते नारायण स्मृति वाला, कि अल्टीमेटली वो भगवान के नारायण की स्मृति में लग गए, वो ऐसे प्रमाण क्या बता रहे हैं कि ऐसे प्रायण मुनयो राजन, प्रायण मतलब ऑलमोस्ट, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं 99%। क्या बता रहे हैं? प्रायण मतलब 99% जो सबसे अच्छे अच्छे जो अध्यात्मवादी थे वो किसमें लग गए? गुणानु कथने हरे है। जगत प्रभु के लिए जल ले आइए, गुलाब सिंह जी। नहीं, गुणानु कथने हरे, जो 99% अध्यात्मवादी थे वो भगवान हरि के गुणों के कथन में लग गए। और कैसे लग गए? अनु, अनु मतलब कांस्टेंट लग गए, बार बार बोलने लग गए। और खाली लगे ही नहीं, क्या करे? रमनते, रमण करने लग गए। तो ये कंक्लूजन हुआ नहीं हुआ? बोले कि ये पहले भी ऐसा लोग देखते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? ये हमारे जीवन का एक पर्पस हो गया कि हमें अल्टीमेटली अगर संसिद्धि को प्राप्त करना है तो हमें ये स्टेज पे आना पड़ेगा, जो पिछले श्लोक में हमने कही थी। समझ रहे बात को?
देखिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में अनुवाद में क्या लिखा है, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, क्या लिखा है, सर्वोच्च सर्वोच्च अध्यात्मवादी का क्या लक्षण बताया। देखिए श्लोक में क्या लक्षण है सर्वोच्च अध्यात्मवादी का, तीनों गुणों से ऊपर है, निर्गुण्य, विधि निषेध से परे। तो मतलब उसको जो कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी थी उसने इस जीवन में कर ली। अब इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो क्या कर रहा है, भगवान की कथन में लगा हुआ है। तो ये होगी ना, संसिद्धि हुई नहीं हुई। इतना टॉप मोस्ट व्यक्ति जिसको भूख प्यास नहीं सता रही, जो नियमों से बाहर है, सबसे ऊंचा व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान के कथनों में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में रमण कर रहा है। तो ये परफेक्ट सबसे ऊंची चीज हुई नहीं हुई, संसिद्धि हुई नहीं हुई, समझ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इन्होंने एक प्रमाण बताया कि ऐसे ऐसे लोग हम भी देखते आ रहे हैं और आगे भी हुए थे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने सत्पुरुषों का एक आचरण बता रहे हैं कि ऐसे लोग भगवान नारायण की स्मृति करते आ रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। 99% ऐसे लोग, और 1% में कुछ ऐसे लोग हैं जो सायुज्य मुक्ति वाले हैं, जो हमने कल चर्चा करी थी। बात आ रही है समझ में। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे भागवतम में भगवान कृष्ण उद्धव जी को एक कथा सुनाते हैं कि राजा यदु एक बार राज्य भ्रमण में निकले थे। कौन, राजा यदु, जो भगवान के पूर्वज थे कृष्ण के। तो वो एक अवधूत को देखते हैं, है ना। वो अवधूत ने कुछ नहीं पहना था और वो मिट्टी में ऐसे लेटा हुआ था, है ना। तो राजा यदु ने क्या पूछा, और वो बड़े आनंद के सागर में डूबा हुआ था। तो राजा यदु ने क्या पूछा कि हमारे पास सब राज्य है, सब धन है, सब स्त्रियां हैं, सब सब कुछ है, लेकिन हमें भी इतना सुख नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है, तो कुछ कारण तो बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने 24 गुरुओं को चुन रखा है और 24 गुरुओं से मुझे शिक्षा प्राप्त होती है। याद आ रहा है कुछ, 11th कैंटो में सब बातें हैं। हाँ, तो उन्होंने सभी गुरुओं से, मतलब गुरुओं ने उनको आके शिक्षा नहीं दी, लेकिन उनको देख के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी बुद्धि से, समझ। अब जैसे कबूतर भी एक उसमें गुरु था, तो कबूतर से कुछ, कबूतर ने उसको आगे कोई वो नॉलेज नहीं दी, लेकिन कबूतर को देख के उसने एक शिक्षा ग्रहण करी, है ना। और वो बोला कि मैं इसी में मस्त रहता हूँ। तो रमण करने का मतलब समझ रहे हैं, रमण करना मतलब रमना, है ना। ये रमण करने का शब्द कहीं गीता जी में है, हैं? हाँ, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परसम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमण भी कर रहे हैं और तुष्ट भी है, संतुष्ट भी है। तो ये स्टेज पे अल्टीमेट परफेक्शन है। ये परफेक्ट मतलब छठा श्लोक हमें संसिद्धि, पांचवा और छठा श्लोक हमें संसिद्धि बता रहा है। सातवां श्लोक हमें ये बता रहा है कि कुछ लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इस चीज को हमें सामने प्रस्तुत किया, है ना। देखिए इसमें समझिए बात को, हमें वही चीज करनी चाहिए जो भागवत की शिक्षा मिल रही है, वो ये मिल रही है कि हमें वही चीज करनी चाहिए जो पुराने लोगों ने, मतलब जो महान महान व्यक्तियों ने आचरण किया, उसी को फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हैं। गीता जी में भी देखिए कौन सा श्लोक है, हैं? वो श्लोक है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले प्रिया इति स्माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सवजते एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तस्मत्तम पूर्वे पूर्वतर। ये जान के पहले के लोगों ने भी ऐसे ही किया और तुम्हें भी उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अभी जैसे हमें प्रभुपाद जी ने बताया आप पुस्तक वितरण करो, ग्रंथ वितरण करो, तो प्रभुपाद जी अपने मन का बता रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने ये चीजें देखी आचार्यों से और वो ही चीज हमें बता रहे हैं। जैसे षड गोस्वामी थे, श्रीनिवास आचार्य थे, नरोत्तम ठाकुर थे, वो लोग भी बुक डिस्क्रिप्शन करते आ रहे, तो हमें भी बता रहे हैं उसी चीज को फॉलो करो। तो यही मार्ग हमें फॉलो करना है जो बता रहे हैं। अब आज का श्लोक हम देखते हैं। अब आज के श्लोक में क्या, ये पिछले श्लोक से क्या लिंक है? तो पिछले श्लोक में इन्होंने क्या दिया था? प्रमाण दिया था। क्या दिया था? इन्होंने लोगों के उदाहरण दिए थे। कैसे लोगों के उदाहरण दिए थे? बड़े बड़े मुनियों के। मुनि का मतलब समझ रहे, मननशील,
जिनके जीवन में मनन करने की क्षमता है, मनन करते हैं। तो बड़े बड़े मुनियों का उदाहरण दिया, है ना। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो जितने मुनि थे वो कौन थे, जो वहां बैठे थे। और अब परीक्षित महाराज पूछे कि कोई विशेष उदाहरण दीजिए, तो कह रहे हैं अब मेरा ही ले लो उदाहरण। तो अब ये सुखदेव गोस्वामी किसका उदाहरण दे रहे हैं, अपने खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी मुनियों के गुरु कौन थे, तो पिछले श्लोक में किसका उदाहरण दिया, बड़े बड़े मुनियों का। बड़े बड़े मुनि कहां से आए थे, अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से। क्या सुनने आए थे, तो अल्टीमेट परफेक्शन हो गया ना। इतना सब छोड़ छाड़ के भी भगवान की कथा सुनने आए, तो सुनना और बोलना अल्टीमेट परफेक्शन हो गया। तो उन्होंने उनका उदाहरण दे दिया। अब इस श्लोक में किसका उदाहरण दे रहे हैं, अपने खुद का दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इदम मतलब ये। अब ये का मतलब ये नहीं कि उस टाइम कोई बुक थी, बुक नहीं थी उस टाइम, जो उनके हृदय में उनके पिता ने प्रकाशित किया, समझ रहे हैं। उस टाइम ऐसे पोथी नहीं थी। तो इदम मतलब ये भागवत नाम का जो पुराण है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम मतलब ये ब्रह्म मतलब वेद, और संहितम मतलब वेद के समान है। ये कैसा ग्रंथ है, ये वेद के तुल्य है ये ग्रंथ है भागवतम। ब्रह्म संहितम का अर्थ हो गया वेदों के समान। और प्रभुपाद लिख रहे हैं वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत। तो इसे क्या कहते हैं, भागवतम का एक नाम है इति वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेद और इतिहासों का सार क्या है, नहीं, सारम सारम इति वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तो सार का सार है। तो सभी वेदों का सार क्या है, नहीं, सभी वेदों का सार क्या है, वेदांत। सभी वेदों का सार क्या है, सभी वेदों का सार है वेदांत। और वेदांत का सार क्या है, भागवत। इसलिए कह रहे हैं सारम सारम समुद्रतम, समझ रहे हैं। वेदों का पूरा अल्टीमेट जो सार है वो वेद व्यास जी ने वेदांत में भेज दिया, वेदांत में लिख दिया, है ना। और वेदांत को भी लोग मिसयूज नहीं करें, इसलिए वेदांत का भाष्य क्या लिख दिया, भागवतम। तो भागवतम वेदांत की नेचुरल कमेंट्री है, भागवतम वेदांत की स्वाभाविक टीका है, समझ रहे हैं। जिससे कि वेदांत को कोई दुरुपयोग नहीं करे। जैसे वेदांत पे शंकराचार्य ने अलग भाष्य लिख दिया, शारीरिक भाष्य। अब जो भी वो भाष्य पढ़ेगा तो पूरी तरह से वो समझ जाए, वो ये समझ लेगा कि जीव और ईश्वर एक है। तो उस चीज से बचने के लिए वेद व्यास जी ने स्वयं ही वेदांत पे एक और टीका लिख दी, जिसे क्या बोलते हैं, भागवतम। इसलिए वेद ब्रह्म संहितम के एक अर्थ हुआ कि ये वेद के समान है। ब्रह्म मतलब वेद, संहिता मतलब समान। एक अर्थ क्या हुआ, सारम सारम उदारतम। ये वेदों का भी सार जो वेदांत है उसका भी ये सार है, ठीक है। और एक अर्थ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे श्रीधर स्वामी की टीका में, तो हम बाद में पढ़ेंगे वो। तो ये जो भागवत नामक पुराण है ये कैसी है, वेद के समान है। अधीतवान द्वापर आदाव। अधीतवान मतलब मैंने, एक तो अर्थ हो गया अधीत, अध्ययन किया, और दूसरा अर्थ हो गया परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं अधीतवान मतलब अधि मतलब अधिकार प्राप्त किया। अधीतवान मतलब अधिकार के द्वारा मैंने इसे प्राप्त किया, क्योंकि उनके पास ऐसी क्वालिटीज थी। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, कहाँ बोलते हैं हम श्यामा वल्लभी माता जी, ये तुलसी जी की प्रार्थना में। हमें सेवा का अधिकार मिलता है, हम खुद जबरदस्ती सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें क्वालिटीज देख के हमारे गुरुजन हमें कोई सेवा का अधिकार देते हैं। उसी प्रकार से इनके पिता ने इनमें ऐसी क्वालिटी देखी, किसमें, सुखदेव गोस्वामी जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी ने तपस्या की कि मैं अपनी भागवतम किसको सिखाऊं, मुझे ऐसा पुत्र तो दो। तो इन्होंने ऐसी क्वालिटीज दी, इन्होंने ऐसी क्वालिटीज थी, ये बिल्कुल निर्गुण थे। निर्गुण मतलब कोई चीज से अटैच नहीं थे, ऐसे व्यक्ति थे, है ना। तो भागवत तो वो व्यक्ति समझ सकता है जो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, निर्गुण अवस्था में वो भागवत। परमहंस संहिता हमने पहले ही कहा, परमहंसों का ये ग्रंथ है, टॉप मोस्ट लिटरेचर है ये। गीता और भागवत ये सबसे ऊंचे के ऊंचे ग्रंथ हैं। इनमें जो हमें कंक्लूजन्स मिल रहे हैं वो कंक्लूजन्स हमें और कहीं नहीं मिलेंगे।
उल्टा अगर हम दूसरे ग्रंथ पढ़ लेंगे तो हम और ज्यादा वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। वेद व्यास जी ने नारद जी ने फटकारा वेद व्यास जी को, तुमने और सब लिख दिया, भ्रमित कर दिया सब। आप दूसरे ग्रंथ पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार तो आपके भी कंफ्यूजन जो आप रोज भागवत में सुन रहे हैं हिल जाएंगे। आप शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है और अलग अलग ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में बिल्कुल ही अलग पुण्य गाथा है महाभारत तो महाभारत सुनेंगे तो आपको लगेगा मुझे पुण्य करना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए वेद व्यास जी ने, नारद जी ने वेद व्यास जी को कि आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये जो टॉप मोस्ट लिटरेचर है श्रीमद् भागवतम, इसको सुनने वाला भी तो कोई चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे बेटे को प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी ने तपस्या करी। तो अधीतवान मतलब मैंने अपने पिता से प्राप्त किया, और एक अर्थ हो गया अधीतवान का, मैंने अध्ययन किया। किससे किया, कब किया, द्वापर आदौ, द्वापर की आदौ मतलब शुरुआत में, कब किया, द्वापर की शुरुआत में। ठीक है मंजुनाथ सिंह माता जी, तो इसमें तो द्वापर आदौ लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, और सुना कब था, द्वापर के अंत में। हाँ तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम समझेंगे आगे, देखिए श्रीधर स्वामी की टीका से समझेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए। द्वापर, द्वापर आता हूं मतलब द्वापर के अंत में किनसे पढ़ा, पितु अपने पिता से, कौन थे, द्वैपायन वेद व्यास से, अहम मैंने। ठीक है, तो ये अनुवाद है। आगे हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि तुम ये सब बातें कैसे कह रहे हो, मतलब कैसे, मतलब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्या बोल रहे हैं, ऐसी अपूर्व बातें तो मैंने कभी नहीं सुनी जो आप बोल रहे हैं। कौन सी अपूर्व बातें, कौन सी अपूर्व बातें, कि कर्म ज्ञान योग का सब पर्यवसान तो भगवान नारायण की स्मृति है, और लोग तो बड़े बड़े मुनि तो भगवान राम भगवान की कथाओं में रमण करते, ये बातें मैंने पहले सुनी नहीं। कौन बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज। तो देखिए कितना अच्छा लिंग बता रहे हैं, ये बातें मैंने पहले सुनी नहीं, अपूर्व, अपूर्व मतलब पूर्व में मैंने सुनी नहीं ये बातें। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वास्तव में ये बातें अपूर्व हैं। ऐसा नहीं थी कि पहले नहीं होती थी, पहले होती थी, लेकिन पहले किसी ने इसको समझा ही नहीं, बोली नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं इदम भागवतम नाम, इदम मतलब अब मैं इसे प्रकाशित कर रहा हूं। समझ रहे हैं बात को, पहले किसी ने बातें बताई नहीं, होता था भगवान के नाम की कथाओं में, भगवान की नाम लीलाओं में लोग रमण करते थे, नाम में जप में नाचते थे, नृत्य करते थे, है ना, श्लोक है ना, क्या है, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, भगवान के नाम संकीर्तन में नाचना गाना नाम जप करना, ये तो असली परफेक्शन है। लेकिन मैंने ये बातें पहले सुनी नहीं थी, ऐसा परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, तुमने सुनी नहीं थी लेकिन ऐसा होता था, उसी चीज को मैं आज आपको प्रकाशित कर रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं इदम, समझ रहे, इदम भागवतम नाम है, वही भागवत। आपने मुझे पूछा ना क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जब, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको भागवतम में मिल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं वही भागवत को मैं आज प्रकाशित कर रहा हूं, ये लिंक बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, इदम भागवतम नाम, और ये वास्तव में किसके द्वारा कही गई है, तो कह रहे हैं भगवत प्रोक्तम। भगवत प्रोक्तम मतलब भगवान के द्वारा कही गई है। गीता जी भगवान के द्वारा कही गई है, भागवतम भगवान के द्वारा कही गई है। तो इसमें कह रहे हैं भगवत प्रोक्तम, भागवतम भी कही, तो वेद व्यास जी कौन है, भगवान के अवतार है ना। तो एक तरह समझा जाए कि गीता जी तो भगवान के द्वारा कही गई है, लेकिन भागवत को भी भगवान के द्वारा कही गई इसलिए है कि अल्टीमेटली श्लोक तो खाली 4 ही बोले थे। ओरिजिनल भागवत कितनी है, 4 श्लोक की है। ओरिजिनल भागवतम जो भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी 4 श्लोक में कही थी, लेकिन बाद में धीरे 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 वो एक्सपांड होती जाती है, भक्तों के द्वारा वो और ज्यादा बढ़ती, उसका विस्तार बढ़ता जाता है। तो अल्टीमेटली बोली तो भगवान ने थी, लेकिन जो भी भगवान के बारे में भक्त लोग बोलते हैं उसे भी भगवत प्रोक्तम ही बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं किसके द्वारा कही गई है, भगवत प्रोक्तम। अब आगे क्या कह रहे हैं,
तन्नामेक प्रधानम पुराणम, ये ऐसी ऐसी पुराण है जिनमें भगवान के नामों को प्रधानता दी गई है ना। भागवतम नाम पुराणम लिखा है ना, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म। तो नाम को क्या बता रहे हैं कि ये ऐसी पुराण है जिसमें भगवान के नामों को प्रधानता, मतलब नामों को प्रधानता मतलब नाम की महिमा का गुण का प्रकाशन भागवत करती है ना। तो कहा गया कि जो 18,000 श्लोक हैं ये सब भगवान के अलग अलग नाम ही है ये सब। तो पुराण कैसी है, भगवान के नामों को प्रधानता देने वाली है। और ब्रह्म संहितम मतलब सर्व वेद तुल्य है। अब देखिए एक बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, एक अर्थ बता रहे हैं कि ये ऐसी पुराण है जिसके द्वारा ब्रह्म को अच्छी तरह नापा जा सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया, ब्रह्म संहितम। देखिए नापना लिखा है, नापना। अब एक बता रहे हैं बहुत अच्छा, देखिए ब्रह्म मतलब, ब्रह्म का अर्थ क्या हो गया, एक तो वेद हो गया, एक ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। और संमितम मतलब सम मतलब अच्छी तरह से, और मितम मतलब जो नापा जा सके। तो ये ऐसी पुराण है जिसके द्वारा भगवान को अच्छी तरह नाप लिया जाता है। नाप लिया जाता है मतलब समझ रहे हैं कि भगवान का नाम क्या है, भगवान के रूप क्या है, भगवान की गुण क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, सब कुछ बता दिया इसमें। कोई प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं रखा। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो भ्रम की अटकलें लगाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या बोलते हैं, भ्रम की अटकलें, ब्रह्म ऐसा है। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति करो, सच्चिदानंद को प्राप्त करो, मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, सच्चिदानंद की प्राप्ति करो। तो कह रहे हैं लोग अलग अलग भ्रम की अटकलें लगाते हैं। अटकलें मतलब समझ रहे हैं, अपने अपनी अपना अपना मन की बातें प्रस्तुत करते हैं, भाई ऐसा है भ्रम ऐसा है। तो इन्होंने पूरी तरह से भागवतम ने भ्रम की अटकलों को समाप्त कर दिया। इस तरह से लिखा कि भ्रम को नापा जा सकता है। यद्यपि भ्रम को नाप नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा पुराण है जिससे भ्रम को अच्छी तरह नापा जाए। बहुत खतरनाक चीज है। देखिए कोई लोगों से भगवान के नाम निकलते नहीं है। हम एक डेथ में गए थे, एक व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया में गए थे, तो वो आर्य समाजी थे। तो व्यक्ति ज्यादातर अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम नाम। मैंने उस जब मैं उसमें जा रहा था, क्या कहते हैं सभा, उसमें जा रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, ओम नाम सत्य है। क्या बोला, ओम नाम सत्य है, राम नाम नहीं बोला। क्योंकि वो राम और कृष्ण को परम ब्रह्म मानते ही नहीं है, वो ओम को मानते हैं। अब उन मूर्खों को बताया ओम और राम में क्या अंतर है, लेकिन वो मानते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है, उसकी तो कोई वाणी नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, कोई उसका गुण नहीं है, इसलिए उसको ओम मानते हैं। तो राम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओम नाम सत्य है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्म को अच्छी तरह नापा जाए, वो इस प्रकार का पुराण है ये। समझ गए बात को, ब्रह्म संहितम। आगे हम एक और अर्थ बताएंगे ब्रह्म का। तो कह रहे हैं कि आपने ये कहां से प्राप्त किया, तो कह रहे हैं मैंने अपने पिता से प्राप्त किया, मैंने अपने पिता से अध्ययन किया। पिता, देखिए पिता का इसमें गुण बताया है। पिता बेटे को या माँ बाप बच्चों को क्या देना चाहते हैं, सबसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं ना, कि मेरे बच्चों को सबसे अच्छी चीज प्राप्त हो। तो इन्होंने क्या दिया, वेद व्यास जी ने क्या दिया, भागवतम दिया। समझ रहे हैं। और भागवत क्या है, वेद तुल्य। तो वेद क्या करते हैं, लोगों का हित करते हैं, कल्याण करते हैं। तो भागवत क्या कर रही है, लोगों का कल्याण कर रही है, हित कर रही है। कर रही नहीं कर रही है, वेदों से भी ज्यादा कर रही है। स्त्री शूद्र द्विजों को तो वेद पढ़ नहीं सकते, स्त्री शूद्र द्विज वेद को नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन भागवत को हाथ लगा सकते हैं। तो भागवत ज्यादा कल्याणमयी हुई नहीं हुई, है ना। तो वही कह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जैसे दूध का सार क्या है, मक्खन, ठीक है। तो माँ अपने बच्चे को मक्खन कितने प्रेम से खिलाती है, तो उसी प्रकार से वेद व्यासी क्या पिला रहे हैं, मक्खन रूपी भागवत अपने बेटे को पिला रहे हैं। ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े आचार्य ऐसे अर्थ बताते हैं, अद्भुत अर्थ बताते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मैंने अपने पिता से अध्ययन किया। द्वापर आदो का अर्थ बता रहे हैं, द्वापर आदो का अर्थ बता रहे हैं कि जिसके आदि में द्वापर है वो द्वापर आदो। समझ रहे हैं। अभी हम कौन से युग में हैं, तो हमारे आदि में क्या है,
द्वापर का अंत। कलयुग के आदि, आदि वाला समझे, कलयुग के पहले, कलयुग के पहले क्या हुआ? द्वापर का अंत। तो द्वापर के अंत में सुनाई थी। ये आचार्य भी अलग अलग स्टाइल होती है बोलने की, हम इसमें अटकलें नहीं लगा सकते भाई ऐसे क्यों बोला। द्वापर आदो मतलब समझ रहे हैं। बहुत अच्छा एक अर्थ है वो जीव गोस्वामी बताते हैं, उससे हमें और क्लियर होगा। जिसके आदि में द्वापर है, ऐसा द्वापर आदो। तो जिसके आदि में मतलब कलयुग के आदि, आदि मतलब समझ रहे, पहले, कलयुग के पहले क्या गया? द्वापर। तो द्वापर का जो अंत है वही तो गया पहले। द्वापर का अंत तो कलयुग के पहले था। कलयुग के पहले क्या था? देखिए संध्याएं होती है, क्या होती है? संध्याएं, युग संध्या बोलते हैं। जैसे द्वापर युग में 12 संध्याएं हैं। एक संध्या की उम्र है 36,000 साल। क्या है? 36,000 साल। ऐसे 12 संध्याएं हैं, 12 विभाग हैं। तो अभी तो असली कलयुग शुरू नहीं, अभी तो संध्या चल रही है। क्या चल रही है? संध्या में ये सब हरकतें हो रही है। बताइए कलयुग शुरू होगा तो क्या होगा? तो कलयुग की संध्या और द्वापर की संध्या, उस टाइम पे भागवतम सुनाई। द्वापर का जो आखिरी सेशन था और कलयुग का प्रारंभ वाला, तो इसलिए कह रहे हैं द्वापर आदो। कलयुग क्या? आदि मतलब द्वापर का अंत। तब ये भगवान ने, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सिखाई। तो कह रहे हैं द्वापरादौ, द्वापरादौ वो समय है आदिर यस्य कालस्य, जिस काल के आदि, जिसके काल में अर्थात द्वापर युग के अंत में संध्यांश के समय में ये सुनाई है। और कब सुनाई? व्यासावतार शंतनु के समकालीन थे, ये बात प्रसिद्ध है। शंतनु मतलब राजा शंतनु, उसी टाइम पे वेद व्यास जी का अवतार हुआ। उस समय वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई, भागवत अध्ययन करवाई। एक अध्ययन करने का अर्थ ये भी है, देखिए अध्ययन करने का अर्थ क्या होता है? स्टडी करना। मतलब जैसा वेद व्यास जी ने बताया समझाया है वैसे ही स्टडी करना है। वेद व्यास जी ने कैसे सिखाया है? सभी 18,000 श्लोकों को प्रॉपरली समझाया है, वैसे ही हमें समझना चाहिए। हमें ऊपर से 9वें 10वें स्कंद में नहीं भागना चाहिए। आजकल होती है ना कथाएं, कथाएं हो सुनिए आपने, 7 दिन की कथाएं जाती होंगी प्रतीत जी माता जी, आप बचपन के दिनों में वाटिका में खूब जाती होंगी। तो जो कथा प्रमोट करते लोग क्या बोलते थे? भाई साहब 5 दिन हो गए, लाला को जन्म कब कराओगे? बोलते थे नहीं बोलते थे? कब गिरिराज जी उठाओगे? तो मतलब कह रहे हैं कि व्यास जी ने ऐसे नहीं समझाई है। व्यास जी ने जैसे प्रस्तुत किए उसी प्रकार से स्टडी करनी है, उसे कहा जाता है अधीतवान। अब हम सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ये इतना आश्चर्यजनक कार्य, इतना आश्चर्यजनक चीज पहले क्यों नहीं बताई गई? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, आश्चर्यजनक भागवत पहले क्यों नहीं बताई गई? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसको इस श्लोक में समझाया है। भागवतम का अर्थ बता रहे हैं जो भगवान द्वारा बोली गई है, या फिर जो भगवान से संबंधित है, जो कृष्ण से संबंधित है या कृष्ण द्वारा बोली गई है। और आगे बता रहे हैं कि ये ग्रंथ जो भागवत है ये भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, जो प्रकट होता है प्रश्नों और उत्तरों के द्वारा। तो बता रहे हैं कि जैसे तुम मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो परीक्षित, और मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं, उनके द्वारा भगवान की लीलाएं प्रकट होती है। और ये भागवतम भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्रह्म संहितम का अर्थ बता रहे हैं ये कृष्ण के तुल्य है। किसके तुल्य है? ब्रह्म को क्या बता रहे हैं? परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण। तो ये भागवतम कैसी है? कृष्ण के तुल्य है। श्रीधर स्वामी ने क्या बताया? वेद के तुल्य है। और ये क्या बता रहे हैं? कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है ना। और चैतन्य चैतन्य में है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। भगवान कृष्ण की तुल्य है भागवत। भाई कृष्ण का उद्देश्य क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि, धर्म की रक्षा करने में आता हूं। भागवत क्या कर रही है? भागवत क्या कर रही है? भागवत भी तो धर्म का ही। क्या लिखा था पहले हमने पढ़ा था कि कलयुग में धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो क्या जवाब आया था? कृष्णे सो धामोपगते धर्म ज्ञानादि विषय कलश नष्ट दिशामेश पुराणार्को अधुनोदितम।
कि जब कलयुग में भगवान अपने धाम में चले जाते हैं धर्म और ज्ञान के साथ, तो ये भागवत पुराण की जैसे उदित होती है। तो ज्ञान और धर्म सब कुछ ने कहाँ आश्रय लिया है? भागवत में। तो जो उद्देश्य भगवान का है वही उद्देश्य भागवत का है, इसलिए भगवान के तुल्य है। आगे क्या बता रहे हैं देखिए, ये आत्मदीप है। आत्मदीप मतलब ये आत्मा को प्रकाशित करने वाली है। समझ रहे हैं बात को? मतलब भागवत पढ़ने से धीरे 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 हमें अपनी आत्मा का स्वरूप पता चल जाएगा। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है। ये अद्भुत वस्तु। और कैसे पता चलेगा? जब बताया जाएगा कि किस प्रकार सृष्टि होती है, किस प्रकार पालन होता है, किस प्रकार संहार होता है। जब हम ये सब सुनेंगे तब धीरे 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 आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति को हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? ये सभी उपनिषदों का सार है, क्रीम ऑफ ऑल उपनिषद्स, है ना? तो वेदांत का सार भी हो गया और उपनिषदों का भी सार हो गया। उपनिषद मतलब वेदों का वो पोर्शन जिसमें आध्यात्मिक बातें लिखी है ना? एक हो गया कर्मकांड पोर्शन, एक होता है उपनिषद पोर्शन। उपनिषद पोर्शन में मतलब जहां पे निर्विशेष ब्रह्म की बात, जहां पे अध्यात्म की बातें होती है उसे उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषदों का भी क्रीम जो है, उपनिषदों का भी सार वो क्या है? वो भागवत है। और आगे क्या कह रहे हैं? ये अनादि है। कैसे है भागवत? अनादि। अनादि का मतलब समझ रहे हैं? अनादि मतलब ये भागवत इटर्नल है। इटर्नल मतलब सनातन है, इसका कभी शुरुआत नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है। और अभी भी भागवत जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में भी प्रकाशित होती है, खाली इसी ब्रह्मांड में नहीं है। अलग अलग ब्रह्मांड में वेद व्यास जी, अलग अलग ब्रह्मांड में वेद व्यास जी द्वारा भागवत प्रकाशित होती है, भागवत प्रकट होती है। तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सिद्ध है और अनादि है। मतलब इसका कभी इसकी आदि नहीं हुई, ये सनातन है। ये मेरे पिता व्यास के द्वारा प्रकट हुई, ये भगवान के समान है और ये भगवान को प्रस्तुत करती है। तुमने कैसे पाई इसे? तो कह रहे हैं उन्होंने मुझे सिखाई। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत जोरदार बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का अर्थ कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। क्या कह रहे हैं? इस ग्रंथ का अर्थ कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, इसलिए पिताजी ने मुझे सिखाई। क्या आप सुखदेव गोस्वामी के पास कम क्वालिफिकेशन थे? सुखदेव गोस्वामी की योग्यताएं कम थी या ज्यादा थी? कैसी थी सत्यराज प्रभु? ज्यादा थी। अरे ज्यादा और कितनी ज्यादा होगी? अरे भाई पूरी तरह से निर्गुण स्थिति में थे, पूरी तरह से अनअटैच थे। उनको प्रकृति के तीन जो वो हमने पिछले श्लोक में देखा वो लागू सुखदेव गोस्वामी होते नहीं होते हैं? होते हैं ना। अरे ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे जिनको देख के स्त्रियों ने भी कपड़े नहीं ढके। पढ़ा था ना हमने बचपन के दिनों में, है ना? स्त्रियां भी, मतलब स्त्रियां भी नहीं शर्माई सुखदेव गोस्वामी को देखने। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी में स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं था। वो हर तरह से हर व्यक्ति को आत्मा देखते थे। तो कितना ऊंचा क्वालिफिकेशन था सुखदेव गोस्वामी का। फिर भी उन्होंने क्या किया? ट्यूशन प्राप्त करी, ट्यूशन क्लासेस में गए। समझ रहे हैं? एक गुरु स्वीकार किया भागवत के लिए। इतनी बुद्धिशाली होने पे भी उनको किसी के अंडर में जाना पड़ा। अब हमारी क्या स्टेज है बताइए? हमारी बुद्धि का क्या लेवल है सुखदेव गोस्वामी के सामने? लेकिन फिर भी हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, है ना? हम आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, है ना? इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। पग पग पे हमें गुरु से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जीवन में मेरे सही है नहीं है ना? जैसे अब गुलाब सिंह जी 10 साल से लड्डू गोपाल थे, इन्होंने मुझे बताया नहीं, तो इनकी भी लफड़े में है, अभी शरणागति पेंडिंग चल रही है आपकी भी, है ना? सहसारी प्रभु ने कहा ना, पहले आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हो, आप हमारी परंपरा में नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा, तो पहले आप लड्डू गोपाल जी को कहीं आपको दूसरी जगह सेवा में देना पड़ेगा, उसके बाद उनकी शरणागति फाइनल होगी। तो मैंने इनसे पूछा, आपने मुझे आज तक बताई नहीं ये बात, है ना? तो कभी कभी हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, गुजराती में डोड डायो बोलते हैं। ऐसा हम स्कूल में सुनते थे ये सब बातें। हिंदी में क्या बोलते हैं? डेढ़ शाना।
कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धि रखता हूं, ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बताना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए, हमारी समस्या है। तो इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के पास कोई बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी, बुद्धि जितनी है वो तो इस्तेमाल करनी ही है। ऐसा नहीं है कि हम मूर्ख मूर्ख बन के भागवतम समझें, नहीं, बुद्धि लगानी है, लेकिन अल्टीमेटली समझना है कि हमारी बुद्धि समझने के लिए अयोग्य है, हमें एक गुरु के मार्गदर्शन में। और ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य चरितामृत पढ़िए तो एक बहुत विद्वान पंडित भागवतम का कोई टीका बोली उन्होंने, तो टीका में मायावादी भाष्य था। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, माया नहीं, स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं, यहाँ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, कि भागवत अगर तुम्हें सुनना है तो तुम वैष्णव के पास जाओ तो भागवत सुनो, है ना। मतलब पॉइंट ये है कि किसी के मार्गदर्शन में भागवत सुनना चाहिए या भक्ति करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि से समझना ना असंभव है। आगे कह रहे हैं कि व्यासदेव जी सत्यवती से प्रकट हुए बहुत कम समय में, कृष्ण के प्राकट्य के पहले। वो द्वापर की शुरुआत में प्रकट नहीं हो पे। द्वापर आदव का अर्थ बता रहे हैं, द्वापर आदव का अर्थ क्या बता रहे हैं कि सत्यवती से वेद व्यास जी ने जब जन्म लिया तब उस टाइम द्वापर का अंत होने वाला था, इसलिए द्वापर आदव का इसका मतलब नहीं कि द्वापर की शुरुआत में वेद व्यास जी ने जन्म लिया, है ना। ये महाभारत के जो प्रकरण है कब हो रहे थे, द्वापर के अंत में। तो उसी टाइम द्वापर आदव का मतलब है कि द्वापर के अंत में वेद व्यास जी प्रकट हुए सत्यवती से। आगे कह रहे हैं द्वापर का अर्थ ये होता है, द्वापर आदव को द्वापर के अंत में, या फिर द्वापर आदव का एक अर्थ बताया है कि द्वापर युग के अंत भाग की शुरुआत में। एक और अर्थ क्या बताया है द्वापर आदव का, कि द्वापर युग के अंत की शुरुआत में। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी 8:45 बज रहे हैं, तो हम लोग भागवत बोल रहे हैं ना अभी, लेकिन ये भागवत की अंत की शुरुआत हो गई है ना, है ना। अब ये कभी भी ये पूरा होने वाला है क्लास, तो द्वापर का अंत, भागवत के अंत की शुरुआत हुई नहीं हुई, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही द्वापर के अंत की शुरुआत को क्या बोला, द्वापर आदव। कितना गहरा अर्थ है। गर्म पानी पी लीजिए चंगे तो। नहीं नहीं बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तो ये श्लोक बताया है, ये अर्थ बताया है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का। शील सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होते हैं, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय। तो ये बात तो परफेक्ट हो गई, क्लियर हो गई कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, जप करना, संकीर्तन करना, नृत्य करना, ये परम परम सिद्धि है, ये है ना। सुखदेव गोस्वामी ने कहे सर्वोच्च आध्यात्मवादी का उदाहरण दे रहे हैं, और अब उनका खुद का निजी उदाहरण दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भागवतम बोल रहे हैं, खुद का निजी उदाहरण दे रहे हैं आगे। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे स्वयं अपने जीवन में उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे, और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता है। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। सही बात है। मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु को ऑपरेशन कराना है, और एक व्यक्ति जिसने मेडिकल बुक्स का बहुत अच्छी तरह स्टडी किया, अध्ययन किया घर में, उस व्यक्ति से कराएंगे ऑपरेशन? नहीं कराएंगे। जब तक उसने कहीं कोई सीनियर डॉक्टर के अंडर में इंटर्नशिप नहीं की है,
कोई बड़े हॉस्पिटल में उसने 6-7 महीना प्रैक्टिस नहीं करी है, तब तक कोई भी व्यक्ति खाली बुक्स के आधार पे कराएगा क्या? नहीं कराएगा। तो वही बात बता रहे हैं कि खाली अपनी बुद्धि पे ग्रंथ को पढ़ना से हम नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं बात को? अभी हम लोग कैसे समझ रहे हैं? प्रभुपाद की टीका पढ़ के, बड़े बड़े आचार्य की टीका समझ के सुन के तो पढ़ रहे हैं। तो इनका आश्रय हमने लिया नहीं लिया है? लिया है ना। अब आप एक श्लोक भागवतम का पढ़ के ये सब निकाल लीजिए टीका, निकाल पाओगे क्या? इसे कहते हैं अपनी बुद्धि से, है ना। जैसे खाली श्लोक होते हैं भागवतम में, काफी ऐसी बुक्स है जैसे गीता प्रेस की बुक्स आती है जिसमें खाली श्लोक है, अनुवाद है, आप निकाल लीजिए ऐसे अर्थ, निकाल ही नहीं सकते। तो पॉइंट ये है कि बड़े बड़े आचार्यों के, गुरु के आश्रय में रह के हमें भागवतम पढ़ना चाहिए और जैसे उन्होंने समझाया वैसे समझना चाहिए। समझ रहे बात को? उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राध्यापकों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नाकोत्तर अध्ययन है, स्नाकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, उसे शील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि शील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता शील व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा, तो देखिए वेद व्यास जी ने भी किनसे सुना? नारद जी से। वो खुद ही भगवान के अवतार है, उनके भी गुरु थे नारद जी। अल्टीमेटली समझ रहे हैं, हम सबके जीवन में एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे ये जो अक्षय पात्र वाले, ये गुरु मानते ही नहीं। किसको मानते हैं गुरु? शील प्रभुपाद को मानते हैं, है ना। और काफी लोग इनसे जुड़े, 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, लेकिन गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का किसी को गुरु ही नहीं मानते। तो भाई अगर आपको ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना है तो प्रभुपाद जी को क्यों बना रहे हो? फिर रूप गोस्वामी को बना दो। रूप गोस्वामी को क्यों बना रहे हो? चैतन्य महाप्रभु को बना दो, है ना। वो इनको मानते ही नहीं है कि भाई ये और कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है, तो फिर भगवान को ही बना दो, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे दीक्षा ले लो, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ के दीक्षा ले लो। तो ऐसे नहीं होता है। एवं परंपरा, गुरु परंपरा चालू रहती है। कोई भी परंपराओं में, चाहे वो रामानुज संप्रदाय, निम्बा, कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है कि पूर्व आचार्य को ही गुरु बना के व्यक्ति शिष्य बन जाता है ना। अब जैसे प्रभुपाद जी की छवि, अब आपके कोई घर में समस्या है, अब प्रभुपाद जी की छवि के सामने आप बोलोगे कि भाई मेरी समस्या आप सुधार करो, प्रभुपाद जी कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी को जो बोला उन्होंने बुक्स में बोल दिया, लेकिन अब छवि में तो आगे बोलेंगे नहीं आपसे। और बोलेंगे भी तो क्या पता हमारी ऐसी स्थिति ना हो, हम इतने हायर लेवल के ना हो। इसलिए हर एक व्यक्ति को एक गुरु चाहिए जो उनको डेली गाइडेंस कर सके, या उनसे मिल सके, या बात कर सके। तो ये बहुत बड़ी इनकी फिलोसॉफी में गड़बड़ है। इन्हें ऋत्विकवादी भी बोलते हैं, और इन्हें ये अक्षय पात्र तो उन्होंने संस्था इसलिए बोलते हैं, बाकी इनको ऋत्विकवादी कहा जाता है। ऋत्विकवादी मतलब ये गुरु के बिहाफ पे दीक्षा देते हैं। समझ गए? ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ? प्रभुपाद जी ने अपने समय में, जब प्रभुपाद जी आखिरी टाइम पे बीमार रहते, तो प्रभुपाद जी ने 11 लोगों को अथॉरिटी दी कि मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे मेरे बिहाफ पे, बिहाफ के क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, अनुपस्थिति नहीं, मेरे मेरे बदले, मेरे लिए तुम दूसरे भक्तों को दीक्षा दे सकते हो, लेकिन गुरु मैं ही माना जाऊंगा। लेकिन वो कब हुआ था? प्रभुपाद जी की उपस्थिति में। लेकिन उन्होंने क्या माना, वो जितने ऋत्विकवादी थे, उन्होंने माना कि प्रभुपाद जी जब नहीं रहेंगे तभी भी प्रभुपाद जी ही गुरु बने रहेंगे। यहाँ पे पूरा स्प्लिट हो गया, 2 सेक्शंस हो गए। जो इस्कॉन के भक्त हैं, या इस्कॉन की जो जो शास्त्रीय परंपरा, वो ये है कि प्रभुपाद जी, आप कोई भी बुक पढ़े, कितनी जगह लिखा है कि व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखा कि मैं ही सबका गुरु हूं? ऐसा कहाँ लिखा? लेकिन वो कहते हैं कि प्रभुपाद ही गुरु हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को दीक्षा लेनी होती है, प्रभुपाद जी की मूर्ति के सामने बैठा देंगे, और प्रभुपाद जी के सामने एक सीनियर डिवोटी है, उनको दीक्षा माला देते हैं, तो आपकी प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद जी को ही शिष्य गुरु मानते हैं। तो ये ब्लंडर कर रहे हैं वो लोग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था।
श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पे आधारित है और श्री भगवान के अवतार शील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। क्योंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मतलब समझने का मतलब कि अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भागवतम पढ़ना मतलब भगवान के दर्शन करना, क्योंकि क्या है, ये ब्रह्म संहितम, भगवान के तुल्य ही है। तो जो व्यक्ति भागवत पढ़ रहा है, जो सुन रहा है या बोल रहा है, मतलब वो भगवान के दर्शन कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये ब्रह्म संहितम कहलाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण की वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ है, और श्रीमद् भागवतम भी श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ है। तो एक बार समझिए कि भागवतम भगवान का ही अवतार है ना। भागवतम कोई बुक नहीं है। जैसे मत्स्य अवतार भी है, कूर्म अवतार भी है, वराह अवतार भी है। तो भगवान मछली है क्या? भगवान कछुए हैं क्या? भगवान सुए हैं क्या? सुअर है? नहीं। भगवान उस तरह से वो उस योनि के जैसे प्रकट होते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। अरे स्वयं वो मछली भगवान नहीं है। उस जैसे भगवान मनुष्य जैसे रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान मनुष्य है। तो उसी प्रकार से भागवत भी ग्रंथ के रूप में प्रकट होती है, पुस्तक, लेकिन ये पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। समझ रहे हैं बात को? ये पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहितम का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, ये वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च स्रोत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य। अब ब्रह्म सूत्र क्या है? हमने शुरू में क्या कहा था कि भागवत किसका भाष्य है? वेदांत का। और इसमें क्या लिखा है? तो ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र और वेदांत में क्या अंतर है? एक ही है। वेदांत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है और वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो वेदांत सूत्र में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, ये जिज्ञासा होती है ना। तो यही ब्रह्म सूत्र में लिखा है। और भागवतम में भी सबसे शुरुआत का श्लोक क्या है? जन्मादि अस्यतोगी, जिसका जन्म, जिसका पालन, जिसका संगार जिसके द्वारा हो रहा है, परम सत्यम धीमहि, वो परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो अल्टीमेटली ब्रह्म सूत्र का जो सार है वो किस में प्रकट किया है? ब्रह्म सूत्र का सार किस में प्रकट है? ब्रह्म सूत्र में क्या लिखा हुआ है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि व्यक्ति को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और भागवतम का पहला श्लोक क्या है? जन्मादि, जिसके जो ब्रह्म के द्वारा पालन हो रहा है, जन्म हो रहा है, संहार हो रहा है, वो परम सत्य की मैं ध्यान करता हूं। तो भागवतम क्या हुआ? ब्रह्म सूत्र की टीका हो गई। टीका मतलब समझ रहे हैं? हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर श्लोक को समझने के लिए क्या पढ़ते हैं? टीका पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत को समझने के लिए क्या पढ़ते हैं? भागवत पढ़ते हैं। वेदांत को समझा मुश्किल है, वेदों को समझना मुश्किल है, लेकिन अगर भागवत पढ़ोगे तो उनका अर्थ तो समझ जाओगे ना। तो इसका मतलब आपने भागवत पढ़ लिया तो वेद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ये उपनिषदों का भी सार है, वेदांत का भी सार है, पुराणों का भी सार है, वेदों का भी सार है। अगर आपको ये सब ग्रंथ पढ़ने हैं या समझने हैं तो क्या पढ़ लो? भागवत पढ़ लो, क्योंकि उनका भाष्य है ये। और ऐसे पढ़ने जाओगे तो आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, पहले तो समय ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? शील व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदौ का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। देखिए कितनी जगह एक एक शब्द को कैसे समझाया गया है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं शील जी गोस्वामी द्वापर आदौ का। क्या बता रहे हैं? शील जी गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क
वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यदि वृक्ष का आदि प्रारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है, इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। क्या वंडरफुल अर्थ है, देखिए क्या क्या समझाते हैं जी गोस्वामी। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए हंसुल प्रभु अपने घर के बालकनी में खड़े हैं, ये वृक्ष को देख रहे हैं, तो वृक्ष की कौन सा हिस्सा सबसे पहले देखेंगे? ऊपर का दिखेगा। और वृक्ष का ऊपर का हिस्सा पहला हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है? वृक्ष का पहला हिस्सा क्या है? मूल है। मूल दिख रहा है इन्हें, इन्हें क्या दिख रहा है? ऊपर का हिस्सा। सबसे पहले इन्हें क्या दिख रहा है? पहले मतलब सबसे आदि में क्या दिख रहा है? अंत का हिस्सा। तो हम लोग कहाँ हैं? कलयुग में। हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? हमारे लिए आदि क्या हो गया? द्वापर का अंत हमारे लिए आदि हो गया, इसलिए कह रहे हैं द्वापर आदो। सबसे पहले व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति पेड़ देखता है तो पेड़ का ऊपरी हिस्सा पहले देखता है ना, लेकिन वो सबसे आखिर में होता है। लेकिन क्या बोलेगा वो पेड़ वो रहा, नीचे की हिस्सा नहीं दिखेगा, शुरुआत नहीं दिखता, ऊपर का हिस्सा दिखता है। तो उसी प्रकार से आदि का अर्थ क्या हो गया? सबसे पहले जो दिखे। तो सबसे पहले द्वापर आदो का अर्थ होगी द्वापर का अंत पहले दिखता है। बहुत ही अद्भुत अर्थ है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये श्लोक बहुत समझने जैसे श्लोक हैं, बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं ये सब। दूसरा स्कंद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने जैसे श्लोक है जो भी हम पढ़ रहे हैं। ऐसे पहले स्कंद के भी दूसरे अध्याय में काफी श्रृंखलाएं आई थी, याद है आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो सब श्रृंखलाएं। तो ये इस तरह से ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं। हरे कृष्णा। कल्पवृक्ष मतलब वेदों को कल्पवृक्ष कहा गया है। वेद जो होते हैं, वेदों को कल्पवृक्ष कहा गया है। कल्पवृक्ष का मतलब पता है? उसको इंग्लिश में कहते हैं डिजायर ट्री। मतलब वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्तों को भी क्या बोला जाता है? कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो कल्पवृक्ष का मतलब कि हम जो कुछ भी मांगते हैं हमारी इच्छा पूरी करते हैं। मतलब वेदों से हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं हमें सब प्राप्त होता है। वेदों में हर प्रकार की नॉलेज है, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष का ये क्या है? ये सार है ना। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब वेद, वेद क्या है? कल्पतरु। और गलितम फलम मतलब उसका पका हुआ फल क्या है? भागवत है। तो वृक्ष को चखना है तो क्या चखेंगे हम? पत्ती चखेंगे या टहनी चखेंगे? क्या चखेंगे? भागवतम फल चखेंगे। तो उसी तरह से वेदों को चखना है तो क्या चखना चाहिए? भागवतम। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब तक 5 भागवतम घर में नहीं रखेंगे तब तक समझेंगे नहीं। भागवतम को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भागवतम की सेवा रखो भाई। 5 ग्रंथ भागवतम के। अरे भाई हमारे घर में लड़कियां भी तो है ब्याह लायक, उनका टेंशन भी तो रहता है कैसे ब्याह होगा। सही बात है, सही बात है जय श्री माता जी। चिंता रहती नहीं रहती है कि बेटी सही घर चली जाए। टेंशन रहता नहीं रहता सबको? क्यों सूरसा माता जी? सही बात है कि हमारी लड़कों का टेंशन नहीं रहता है, किसका टेंशन रहता है? लड़कियों की, लड़की सही जगह चली जाए। तो इस तरह से भागवत भी तो घर में रहेगा तो भागवत का टेंशन नहीं रख सकते हैं। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि हम घर में जितने भी भागवत रखे हैं भागवत डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसलिए भागवत ही नहीं सब रखना चाहिए, गीता है, रामायण है, रखना चाहिए। लेकिन भागवत का जिस हिसाब से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भागवतम क्लास में, तो उसको और ज्यादा अगर हमें रसास्वादन होगा जब हम साथ साथ में भागवतम को लोगों को देंगे, लोगों को भागवत का प्रचार करेंगे, तो और ज्यादा हमारा रियलाइजेशन भागवतम के लिए बढ़ेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का